उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव शुरू हो चुका है। सहारनपुर में नामांकन जारी है और आज हम पहुंचे हैं वार्ड 64 में। यहां से इस बार तंजीम नवाज और इनकी पत्नी, क्योंकि महिला सीट होने की वजह से इनकी पत्नी चुनावी मैदान में है, और किस तरीके से इस वार्ड में कार्य कराया जाएगा, क्योंकि यह वार्ड काफ़ी पिछड़ा हुआ माना जा रहा है। तंजीम जी बताएंगे कि वार्ड स्मार्ट सिटी में नहीं, स्मार्ट सिटी में कैसे आएगा? स्मार्ट सिटी में कैसे आएगा तो आपको पता और हमें पता, क्योंकि लिखा पढ़ी करने से आएगा और अपनी जो सलाहियत है वो दिखा करके वहाँ तब आएगा। क्योंकि पिछले जो पार्षद रहे उन लोगों ने कोशिश नहीं की और इसीलिए आज हम परेशानी में हैं पूरा वार्ड। तंजीम जी बात करें कि क्योंकि आपके आसपास के जो वार्ड है वो इस स्मार्ट सिटी में आ गए हैं, आपका वार्ड नहीं आ पाया, क्या कारण मानते हैं? क्या किसी पार्षद ने जो आपके यहाँ गया है उसने कोशिश नहीं की? पार्षद अगर कोशिश करते तो वार्ड ज़रूर आता। पार्षदों ने कोशिश नहीं की। रही बात, इसीलिए तो हमें मजबूरन हमें चुनाव लड़ना पड़ रहा, नहीं तो हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था। हमारे जो सेक्टर के वार्ड के जो लोग हैं, जो हमारे साथी हैं, सारे जोर दे करके, इसीलिए क्योंकि आज सब जगह विकास हो रहा, लेकिन हमारा सेक्टर बद से बदहाल हो गया। अगर आप नहर वाली पटड़ी पे जाएंगे या गली नंबर 25 साइड घूम के आएंगे तो बहुत बुरे हालात में। पीर वाली गली में कोई गली ऐसी नहीं है जो बनी हो पूरे 5 साल में। विकास के मुद्दे में क्या क्या रहेगा? विकास के मुद्दे में सबसे पहले तो निर्माण कार्य जितने हैं, दूसरी सबसे ज़्यादा हमारी जो कोशिश रहेगी शिक्षा के लिहाज से, चाहे हमें प्राइवेट यहाँ सरकार से सुविधा लेकर के और किराए पर मकान लेकर के सुविधा केंद्र ऐसे खोलने, शिक्षा केंद्र खोलने पड़े, वो कोशिश करेंगे। सबसे प्रायोरिटी हमारी शिक्षा की है, उसके बाद सफाई व्यवस्था है। क्योंकि और दूसरी बात, जितना नगर निगम क्षेत्र से संबंधित काम है, चाहे वो हाउस टैक्स हो, नगर निगम से इतना संबंधित काम है, सारी सुविधाएं हम अपने से वार्ड में देंगे लोगों को। अच्छा तंजीम जी बात करें कि आप पहले भी इससे चुनाव लड़े हैं? हाँ, 2005 में मैं चुनाव लड़ा था, लेकिन क्योंकि उस समय तो मेरी शुरुआत ही थी और इधर मुझे कोई जाने भी नहीं था, तब भी हम दूसरे नंबर पर रहे, तो इसलिए अब दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। आपके वार्ड में बहुत सारे प्रत्याशी हैं, किससे टक्कर मान रहे हैं? हमारी टक्कर तो हमारे क्षेत्र की जनता कह ही नहीं रही किससे टक्कर होगी। मुझे तो लगता नहीं हमारी टक्कर किसी से है। इंशाल्लाह सबसे भारी मतों से जीतना काम करेंगे, हमारी किसी से कोई टक्कर नहीं है। तंजीम जी एक बात जानना चाहेंगे, आप समाज सेवी भी है, आप लोगों के बीच रहते हैं, तो ऐसी इस बार क्या मजबूरी पड़ गई कि आपको चुनाव लड़ना पड़ा है? क्या लोगों ने कहा है या अपने मन से लड़ रहे हैं? नहीं, जो वार्ड के हालात हैं उसे देखते हो, और क्षेत्र की जनता जो हमारे साथी हैं, जो हमारे वार्ड की जनता है, वो परिवार की तरह है। मेरे से हमेशा बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि चुनाव राजनीति में मैं हमेशा सक्रिय रहता हूँ, समाज सेवा में सक्रिय रहता हूँ। इसलिए जितने भी क्षेत्र के लोग हैं वो सारे दबाव बना करके चुनाव लड़ने की बात करते हैं, क्योंकि वार्ड की बद से हालत बदतर है। इसलिए प्लानिंग की बात करें, आपने क्या प्लानिंग बनाई है कि आपको अपने वार्ड को किस तरीके से सुधारना है? प्लानिंग तो ऊपर वाला हमें जिता दे, प्लानिंग तो हम फिर बाद में दिखाएंगे। और हमारे क्षेत्र की जनता को प्लानिंग पूछने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि तंजीम नवाज कितना सक्रिय है और क्या क्या काम करा सकता है। जो बिना पद के रहते हुए हमने अपने क्षेत्रों में काम कराए, और हमारे क्षेत्र की जनता को सारा पता है, हमें किसी प्लानिंग बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, वार्ड 64 से तंजीम नवाज जी हमारे साथ थे। इन्होंने बताया कि जो इनकी प्लानिंग है वो कर दिखाएंगे, प्लानिंग बताएंगे नहीं, और अपनी जीत को लेकर पूरे आश्वस्त है। लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि वार्ड 64 से कौन जीत कर आता है। न्यूज़ 7 से मैं अंकुर सैनी, सहारनपुर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।